आइए दोस्तों, आज जो है हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो है 12वां भाग को हम देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है। इसी को आज हम देख रहे हैं, है ना। 12वें भाग की अगर हम बात करें तो अनुकरण विधि है। इसको अनुकरणात्मक विधि के रूप में भी कहते हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो जोहान हेनरिच पेस्टलॉजी हैं, जो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के थे। और हिंदी शिक्षण में जो है अनुकरण विधि का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। और हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो है हिंदी में जो है पूछा जाता है, सी टेट, यूके टेट, यूपी टेट में जो है ये पूछा जा सकता है, प्रश्न की प्रकृति के रूप में ये बन सकता है। तो इसी को आज हम देख रहे हैं। पहले परिभाषा को हम देखेंगे। परिभाषा की अगर हम बात करें तो वह विधि जिसमें अधिगमकर्ता जो है अध्यापक का अनुकरण करते हुए कुछ सीखता है, उसे ही अनुकरण कहते हैं, है ना। कि क्या होगा इसमें, जो अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, वो कहीं ना कहीं अध्यापक का अनुकरण करते हुए जो है कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं। अब अनुकरण के जो भेद हैं, एक तो उच्चारण अनुकरण है, दूसरा जो है लेखन अनुकरण है, और तीसरा जो है स्थान रचना अनुकरण है। वहीं अगर हम देखें तो लेखन अनुकरण में जो है दो भाग हो जाते हैं। पहला है रूपरेखा अनुकरण, दूसरा स्वतंत्र अनुकरण। और रचना अनुकरण के भी जो भाग हैं वो उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, रचना अनुकरण का, है ना। तो इसी को हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे विस्तार से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो उच्चारण अनुकरण की अगर हम बात करें तो उच्चारण अनुकरण का प्रयोग जो है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को ध्वनि शब्दों का या शुद्ध उच्चारण सिखाने हेतु किया जाता है। हिंदी शिक्षण में जो है उच्चारण अनुकरण का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो कहीं ना कहीं जो है प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर जो है शब्द या ध्वनि या उच्चारण सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में जो है अध्यापक पहले किसी ध्वनि का उच्चारण करता है और उसे आदर्श वाचन कहते हैं, तथा विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हुए जो है उस ध्वनि का क्या है उच्चारण करते हैं। इसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। जैसे ये है इसका उच्चारण का प्रयोग, जैसे क्या है बट है, बट का क्या हो जाएगा पुट का उच्चारण प्रयोग, है ना। इसी प्रकार से जो है ये किया जाता है। अब आगे हम देखें, दूसरा है लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण को भी हम समझेंगे थोड़ा परिभाषा के रूप में। इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जो है विद्यार्थियों को शुद्ध लेखन का ज्ञात करवाने हेतु लेखन अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग भी प्राथमिक स्तर के लिए किया जाता है, और वहाँ पर विद्यार्थियों को जो है शुद्ध लेखन यानी अशुद्धियाँ वो न करें, उसका ज्ञान करवाने हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आगे हम देखें तो लेखन अनुकरण को जो है निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। लेखन अनुकरण की अगर हम बात करें तो पहला है रूपरेखा अनुकरण, दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा का अगर हम बात करें तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के उदाहरण है ना। ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, पहले और सिखाने के लिए जो है ऐसे ऐसे हम बिंद बिंद करेंगे, तब जाके जो है उसको जो है विद्यार्थी उसको भरेगा, है ना, पूरा फिल करेगा इसको। तो कहीं ना कहीं क्या है एक रूपरेखा अनुकरण के अंतर्गत ये आता है। दूसरा है प्राथमिक स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होगा, प्राथमिक कक्षाओं में जो है जैसे अ है ना, इस तरह से उदाहरण में अ लिखेगा तो कहीं ना कहीं वो अ बनाना सीखेगा, है ना, उसको पूरे तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम देखें रूपरेखा अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में वर्णों की सही आकृति बनाना या सीखने हेतु किया जाता है। इस विधि में जो है विभिन्न बिंदुओं के आपस में मिलाकर विद्यार्थी को जो है वर्ण का सही आकृति बनाना सिखाया जाता है। जैसे क, जैसे यहाँ पर क बना रखा है तो पहले बिंद 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 होगा, है ना, ऐसे किया जाएगा तो विद्यार्थी भी ऐसे करने लगेगा, फिर धीरे धीरे जो है उसको इस तरह से भरेगा उसको, है ना। ये कहीं ना कहीं रूपरेखा अनुकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा अगर हम देखें स्वतंत्र अनुकरण, तो इसमें लेखन अनुकरण में जो स्वतंत्र अनुकरण है उसको भी हम समझेंगे। इसका प्रयोग जो है प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के जो है वर्णों का सही आकृति बनाना सिखाने हेतु किया जाता है। इस विधि में जो है अध्यापक स्वतंत्र रूप से क्या है विद्यार्थी के की स्लेट या अभ्यास पुस्तिका में जो है कोई वर्ण या शब्द लिख देता है, तथा विद्यार्थी उसे देखकर बार बार लिखने का अभ्यास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र अनुकरण कहलाता है। वहीं आगे अगर हम देखें तो रचना अनुकरण है। रचना अनुकरण की अगर हम बात करें तो रचना अनुकरण का प्रयोग जो है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरों पर किया जाता है ना। जैसे निबंध है, कहानी है, कविता आदि की रचना करना सिखाने हेतु किया जाता है। इस विधि में जो है अध्यापक किसी एक विषय पर जो है ना, जैसे निबंध लिखता है, तथा विद्यार्थी अध्यापक की भाषा शैली का अनुकरण करते हुए दूसरे विषय पर निबंध या कहानी, कविता लिखते हैं रचना अनुकरण के अंतर्गत, है ना। तो ये मुख्य जो है रचना अनुकरण की अगर हम बात करें तो अनुकरण विधि के जो है ये मुख्य भाग थे।
वहीं अगर हम देखें रचना अनुकरण की अगर हम बात करें तो गुण जो है इसके मुख्य गुण है, ये कहीं न कहीं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध रचना सिखाने हेतु अनुकरण विधि सर्वोत्तम विधि है जिसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जा सकती है ना, इस नियम में कि यह विधि का पालन कर सकती है। और अगला जो है विद्यार्थी के लिए जो है इस विधि के माध्यम से सीखने में आसानी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य गुण थे। और वहीं अगर हम दोष की हम बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है ना, और शिक्षक केंद्रित विधि है, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक का मेन रोल होता है। और इसमें जो है इस विधि में जो है विशेषकर रचना अनुकरण में विचार विद्यार्थी होते हैं, किंतु भाषा शैली अध्यापक की होती है ना। विद्यार्थी इसमें काम करेगा लेकिन जो भाषा शैली होगी वो कहीं ना कहीं जो है अध्यापक की जो है शैली को अनुकरण किया गया होगा। तो आज हमने अनुकरण को देखा, अनुकरण में जो भी प्रश्न की प्रकृति बन सकती थी उसको हमने समझा, अनुकरण के क्या दोष हो सकते हैं, गुण इसके क्या हो सकते हैं, है ना। और इसके जो भेद थे, भेद को हमने समझा, है ना। उच्चारण अनुकरण को हमने देखा, लेखन अनुकरण को हमने समझा। लेखन के भी दो भाग थे, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण, इसको भी हमने देखा समझा। और रचना अनुकरण को भी हमने देखा और इसकी जो परिभाषा को भी हमने समझा, है ना, परिभाषा के रूप में भी देखा। और इसके जो प्रवर्तक हैं इसको भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं जो है आपके हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो है इसमें से अनुकरण में से भी अगर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाए तो आप इसमें जो है प्रश्न की प्रकृति के माध्यम से उसका आंसर ठीक कर सकते हैं।